डेवलपर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो में विदाउट रियल टाइम डिवाइस यूज़ किए आप अपनी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक बेसिक प्रॉब्लम आ रही है आजकल, क्योंकि हर डिवाइस नहीं होती डेवलपर्स के पास। आपके पास उस वक्त रियल टाइम डिवाइस अगर हो तो आपके पास केबल नहीं होती यूएसबी डिबगिंग की। तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही इसका इमुलेटर होता है, वो इमुलेटर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप हर अपनी एप्लीकेशंस को उस पर इंस्टॉल करके रियल टाइम पे चेक कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ से, वो मैं अब आज आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप रियल टाइम पे इमुलेटर पे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको, और आपको इमुलेटर भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमुलेटर इंस्टॉल करेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, ठीक है। उसको इंक्लूड करके उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। एंड्रॉयड स्टूडियो आप ओपन कर लें। मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो में मेरा प्रोजेक्ट एक चल रहा है मौजूदा। इसमें मैंने एक सिंपल वेब व्यू लगाया हुआ है जो एक यूआरएल गूगल को शो करता है। ये मैं एप्लीकेशन आपको इमुलेटर पे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले आप टूल्स में जाएं, वहाँ पे आके आप एवीडी मैनेजर ओपन कर लें। यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ से फिर आप ये वाला जो सिंबल पड़ा है इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये एवीडी मैनेजर है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। मेरी पहले से एक इमुलेटर इंस्टॉल है, मैं आपको न्यू इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप यहाँ पे या सेंटर में आपके पास क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस होगा तो उस पर क्लिक करेंगे। मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे गया। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट स्क्रीन्स पड़ी हैं। अब जो मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे हर किस्म की स्क्रीन की विड्थ हाइट दी हुई है। आप जिस साइज़ का मोबाइल टैबलेट यूज़ करना चाहते हैं, वेयर ओएस यूज़ करना चाहते हैं, जो आप वॉचेस पहनते हैं वेयर, ठीक है। ये टीवी में यूज़ करना चाहते हैं, टीवी के भी 2 साइज़ हैं। फ़ोन्स में डिफरेंट साइज़ पड़े हैं जिसमें आपको बताया गया है कि ये साइज़ है, ये साइज़ है, ये साइज़ है। तो मेजॉरिटी जो हम यूज़ करते हैं वो नेक्सस के यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास प्ले स्टोर भी आ जाता है। अब ऐसी एप्लीकेशंस जो प्ले स्टोर से कनेक्टेड होती हैं उसमें हमें प्ले स्टोर की ज़रूरत होती है, तो हम नेक्सस में प्ले स्टोर ईज़िली इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे गैलेक्सी नेक्सस में इसमें प्ले स्टोर नहीं है, जिसमें प्ले स्टोर का सिंबल बना हुआ है उसमें प्ले स्टोर इंक्लूड होता है। पिक्सल्स में भी है प्ले स्टोर, तो मैं आपको पिक्सल की एक एप्लीकेशन, पिक्सल ये वाला हम ले लेते हैं। चलिए ये बड़े साइज़ वाला पिक्सल 3A वाला ले लें, ठीक है। आपने यहाँ से डिवाइस सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ वर्जन्स पड़े हैं। ये बेसिकली आपके पास API लेवल की बेस पे होते हैं। अब 26 है तो ये लेस दैन 9 to 10 वर्जन्स तक सपोर्ट करेगा। आपका जब मिनिमम API लेवल 26 होगा तो ये डिवाइस उसको हैंडल कर लेगी। अगर आपका API लेवल 29 तक जाएगा तो ये चला तो देगी, लेकिन क्या होगा कि एप्लीकेशन क्रैश भी कर सकती है इस पर। तो हम मैक्सिमम 30 तक रखते हैं, 29, 28। मिनिमम API लेवल हम 26 रखते हैं, जो मतलब ठीक है 8 वर्जन्स पे जो आ रही हैं 9 भी सपोर्ट करती है, ठीक है। तो मैं इसी को मेरे पास इंस्टॉल पड़ा है, तो मैं अगर आप न्यू करना है तो आप डाउनलोड कर देंगे तो उस API पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। API लेवल यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है, इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद इसका आप नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ पिक्सल के नाम से। इसकी ओरिएंटेशन हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने बैक एंड पे इसकी ओरिएंटेशन खुद दे दी थी, और ये इसका वर्जन हमने रख दिया है। इसको लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट, बाय डिफ़ॉल्ट हम पोर्ट्रेट रखते हैं क्योंकि मोबाइल है। उसके बाद डिवाइस फ्रेम भी इसमें इनेबल ऑटोमेटिकली होता है। बाकी चीज़ आपने नहीं छेड़नी, आप सिर्फ इसमें नाम चेंज कर सकते हैं अपना। फिनिश कर देंगे तो ये क्रिएट कर देगा एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को। AVD का फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा इसका ये है कि आपको एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट नहीं करनी पड़ती, ठीक है। इसका नुकसान ये है कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो अगर आपका सिस्टम की रैम कम है तो एंड्रॉयड स्टूडियो में जब ये ओपन होगा तो आपके जो इंस्टॉलिंग वगैरह है, जो आपकी बाकी वर्किंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी स्पेस ले लेता है रैम की। तो एंड्रॉयड स्टूडियो भी तो आपको पता है कि काफ़ी स्पेस लेता है, वो मेजॉरिटी उसकी स्पेस एंड्रॉयड स्टूडियो चली जाएगी और बाकी जो स्पेस आपकी बाकी बची होगी वो ये AVD मैनेजर ले लेगा, इमुलेटर ले लेगा जब ओपन होगा। तो इसकी वजह से आपकी जो वर्किंग ऑफ इंस्टॉलेशन है, ठीक है, जो आप यूज़ कर रहे हैं कोई और प्रोग्राम्स वगैरह, तो आपकी सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा।
बाकी इसके एडवांटेजेस भी बहुत हैं कि आप रियल टाइम पे अपने एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये पिक्सल इंस्टॉल कर लिया है, इसका मेरे पास आ चुका है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका डुप्लिकेट भी आप बना सकते हैं, इसका डाटा वाइप भी कर सकते हैं। वाइप द यूज़र डाटा ऑफ दिस AVD, इस AVD का यूज़र डाटा आप वाइप कर सकते हैं। उसके बाद इसका कोल्ड बूट नाउ कर सकते हैं, ये बूट वगैरह इसमें आ जाता है। डिस्क पे भी आप शो कर सकते हैं, इसकी मतलब लोकेशन चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ पे पड़ा है। ये बेसिकली सी ड्राइव और SDK के करीब करीब ही होता है। इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, कैसे डिबगिंग करता है ये, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे पड़ा है एडिट, अगर इसको आप एडिट करना चाहें इसका नेम वगैरह, और यहाँ पे है रन, मैं इसको कर लेता हूँ रन। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग AVD नीचे आ रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दें। AVD मैनेजर आ गया है, मतलब जिसे हम एमुलेटर कहते हैं, वो एमुलेटर मेरा ये आ चुका है जिसको मैंने पिक्सल बनाया था। बेसिकली ये शेप्स हैं, पिक्सल की शेप है, नेक्सस की अपनी शेप है, ये डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है, अब देखें इसमें प्ले स्टोर की वजह से इसने पहले गूगल को इंस्टॉल करना है, इसमें वो गूगल की कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल करेगा। अगर ये प्ले स्टोर इसमें इंक्लूड ना होता तो ये गूगल कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल ना करता, डायरेक्ट ही ओपन कर देता। तो ये बेसिकली गूगल्स वगैरह की तरफ से बना हुआ है एंड्रॉयड का एमुलेटर। सो मेरा एमुलेटर ओपन हो चुका है। अब मैं इस पर अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ और चेक करते हैं क्या ये एप्लीकेशन चलाता है कि नहीं। रन पे क्लिक किया, मेरा देखें पिक्सल का एमुलेटर यहाँ पे पड़ा है। एप्लीकेशन हमारे पास चल चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि गूगल का URL ओपन हो चुका है और ये हमारे पास एमुलेटर भी इस पर एप्लीकेशन रन कर चुका है। तो अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको वेब व्यू से रिलेटेड और चीज़ें भी बताऊंगा। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।